इंडिया न्यूज 53 में आपका स्वागत है। ताजा खबरों के साथ मैं हूं रिजवान। आइए सबसे पहले डालते एक नजर शहर की खास गतिविधियों पर। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए नए आईसीयू वार्ड का लोकार्पण सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल सहित शहर के जनप्रतिनिधियों, जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। बुरहानपुर में कोरोना रोगियों के लिए करीब 1.5 करोड़ की लागत से सर्व सुविधा युक्त आईसीयू वार्ड बनकर तैयार हो गया, जिसका लोकार्पण सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, कलेक्टर प्रवीण सिंह, पूर्व महापौर अनिल भोसले और पूर्व फेडरेशन अध्यक्ष ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा किया गया। इस आईसीयू वार्ड को बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह वार्ड इसलिए भी खास है कि इसकी आधुनिक मशीनों कोरोना मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। करीब 3 आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं, जो कि इंदौर तक किसी अस्पताल में देखने को नहीं मिलेगी। लोकार्पण करने के बाद सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इस आईसीयू वार्ड को आधुनिक मशीनों से लैस किया गया है। वार्ड में कोरोना मरीजों के लिए आधुनिक मशीनों के साथ साथ प्रशिक्षित स्टाफ भी रखा गया है। सांसद ने बुरहानपुर के पुराने कोरोना दिनों को याद करते हुए कहा कि बुरहानपुर का जिला प्रशासन, अस्पताल का पूरा स्टाफ, यह सभी अपनी जान की परवाह करे बगैर कोरोना मरीजों की सेवा करते रहे हैं। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। इन्हीं की कोशिशों के कारण आज बुरहानपुर पूरे देश में मॉडल बनकर उभरा है। लोकार्पण समारोह में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे। उनके साथ सीएमएचओ एमपी गर्ग, सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद भी मौजूद थे। आज बुरहानपुर के जिला चिकित्सालय में कोरोना पेशेंट्स के लिए नवनिर्मित 15 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड का हमने लोकार्पण किया। हमारे बुरहानपुर में कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए जितनी देश में आधुनिक मशीनें हैं, उन आधुनिकतम मशीनों में से हमारे यहाँ पे भी 3 मशीनें यहाँ पर आ चुकी है। सेंट्रल ऑक्सीजन, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, हाइफा फिल्टर, ये सारे तमाम वो इक्विपमेंट जो कोरोना इलाज के लिए ज़रूरी है। और जो 3 हमारे यहाँ पे हाई फ्लो मशीनें आई हैं, 5 वेंटिलेटर हैं, स्मार्ट वेंटिलेटर। कोरोना का सबसे आधुनिक और कारगर उपाय हाई फ्लो ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। वो 3 मशीनें हमारे यहाँ लग चुकी हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम द्वारा शहर के मार्गों पर रंग बिरंगी पेंटिंग बनाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत नगर निगम को सन 2020 में 1 लाख से 3 लाख की आबादी में तेज गति से स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम आने वाला पहला जिला घोषित किया गया। तो वहीं अब नगर निगम 2021 में छलांग लगाकर 1 नंबर पर जाना चाहता है। इसलिए शहर के मार्गों पर सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से लोगों को स्वच्छता संदेश देने के लिए नगर निगम द्वारा जगह जगह पेंटिंग बनाई जा रही है, जो शहर के मार्गों की सुंदरता बढ़ाएगी। आम जनमानस में स्वच्छता को लेकर संदेश पहुंचे। उपायुक्त सलीम खान ने बताया कि हमारा उद्देश्य सन 2021 में हमें स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 लाख से 3 लाख वाले जिलों में नंबर 1 पाना है। इसलिए नगर निगम द्वारा इस तरह के छोटे छोटे प्रयास किए जा रहे हैं और आम जनमानस को ऐसे प्रयासों से जोड़ा जा रहा है ताकि सभी के सहभागिता से बुरहानपुर को आने वाले समय में स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मिल सके। देखिए, हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है, इसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को स्वच्छता का संदेश जाए और लोग जागरूक बने। हमने जगह जगह, आपने देखा होगा, शौचालयों पे और जहाँ भी सार्वजनिक स्थान है उस जगहों पर एक अलग अलग कलाकृतियाँ जो की है, उससे इंसान और जो भी राहगीर होते हैं उनको आकर्षित होता है और उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमारे यही उसमें एक संदेश है कि स्वच्छता का जो भी हमारे शहर में अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम जैसे पिछले बार 14वें पे आए थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख से 3 लाख की जो पॉपुलेशन है उसमें हम लोग प्रथम आए, कि सभी लोग जागरूक रहें, कचरा अपने वाहन में डालें और स्वच्छता रखें। कुंडी मंडार में घूमने वाले पर्यटकों को 8.5 लाख की लागत से लिफ्ट मिलने जा रही है। नए साल में ये लिफ्ट बनकर तैयार हो जाएगी। विश्व प्रसिद्ध जल अधोसंरचना केवल बुरहानपुर में ही है। विश्व में ये जल संरचना ईरान और बुरहानपुर में ही है, जिसके चलते हर साल इस विश्व प्रसिद्ध जल स्थल को घूमने के लिए सैकड़ों संख्या में पर्यटक बुरहानपुर पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कुंडी भंडार में उतरने के लिए बनाई गई लिफ्ट बंद पड़ी थी, जिसके बाद नगर निगम ने लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से लिफ्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है।
लगभग 4 माह से लिफ्ट का काम जारी है, जिसे इंदौर के कुशल कारीगरों द्वारा नई लिफ्ट बनाई जा रही है। लगभग 7 फीट की ऊंचाई वाली इस लिफ्ट में सोफिकेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन के साथ साथ लिफ्ट में कांच LED बल्ब भी लगाए जा रहे हैं। इस लिफ्ट में केवल 2 व्यक्ति जा सकते हैं। लिफ्ट पूरी तरह से आधुनिक रूप से बनाई जा रही है। लिफ्ट से जाने वाले पर्यटकों को 80 फीट गहरे कुंडी में जाते वक्त किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर किस लिए यहाँ पर लिफ्ट करना, कैसी लिफ्ट लग रही है? यहाँ पर क्या सुविधा रहेगी इसमें? इसमें जाने का रहेगा, लाइट वगैरह रहेगा, फैन है, मिनर टच ये है, 80 फीट गहराई है। उसमें लिफ्ट का जो है पूरा आधुनिकीकरण कर से बन रहा है। जो पुरानी लिफ्ट थी उसमें काफ़ी व्यवधान आ रहे थे, वो चल नहीं रही थी, तो अभी एक नया टेंडर करके कंपनी कर रही है उसको काम, और हो सका वो नए साल में चालू हो जाए, ऐसी हमारी मंशा है। कुंडी भंडारे के सभी कुंडियों की सफाई जोरों पर चल रही है। कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन कुंडी भंडारे की कुंडियों की सफाई की जा रही है। लगभग अभी तक के 25 कुंडियां साफ की जा चुकी है। कुंडी भंडारे में लगभग 200 से अधिक कुंडियों की संरचना बनाई गई है। इसके लिए इन कुंडियों को समय समय पर सफाई कराना अधिक जरूरी है, क्योंकि आज भी उपनगर लालबाग के कई लोग इन कुंडियों का पानी पीते हैं, जिसको नगर निगम द्वारा ठेका पद्धति से सफाई करवाई जा रही है। ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा नीचे उतरकर बाल्टी से कचरा बाहर निकाला जा रहा है। लगभग 80 फीट गहरी इस कुंडी में 2 कर्मचारी नीचे तो 2 कर्मचारी ऊपर रहकर सफाई कर रहे हैं। आज भी इन कुंडियों में शुद्ध जल कल बहता दिखाई देता है। लगभग 25 कुंडियां की सफाई की जा चुकी है, जिसमें लगभग 3 से 4 फीट तक के पानी है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि 8 दिन से काम सफाई का चल रहा है। अब तक 25 कुंडियों को साफ किया जा चुका है। ये क्या काम चल रहा है यहाँ पर? ये कुंडियों की सफाई चल रही है। कौन सी कुंडी है? ये खुली भंडारा कुंडी। कितनी कुंडी होगी अभी तक? ये को 25 से 26 कुंडी हो गई। कितने दिन से सफाई चल रही है? ये कम से कम 8 दिन हो गए। और इसमें आगे झाड़ियाँ वगैरह भी जो भी है वो भी सफाई होती है। जैसे जाली के आजू बाजू जो झाड़ी लगी हुई है उसकी भी सफाई होती है। ये कौन करवा रहा है? ये नगर निगम से हो रहा है शायद। बीती शाम सड़क दुर्घटना में नगर निगम का एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई। कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिसमें कई वाहन चालकों को स्थानीय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं बीती शाम एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी टैक्स मोरे गोपाल सखाराम की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना छोटे बुरगांव के पास बने स्पीड ब्रेकर पर हुई, जब गोपाल सखाराम ट्रांसपोर्ट नगर से अपने घर लालबाग की ओर जा रहे थे। उसी दौरान स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया तब गोपाल ट्रक के नीचे आ गए। घटना देख स्थानीय लोगों ने दौड़कर ट्रक को पकड़ा। मौके पर गणपति थाना पुलिस भी पहुंच गई। ट्रक को जब्त कर मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहाँ से शव को सुबह पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा गया। मृतक के करीबी आशीष शुक्ला ने बताया कि स्पीड ब्रेकर कम करने चाहिए और साथ ही साइड पटरी के कारण हादसों में इजाफा हो रहा है और इसे भी शासन प्रशासन की ओर ध्यान देना चाहिए। मृतक जो है वो गोपाल सखाराम बेदरकर है इनका नाम, और बोरगांव छोटा बोरगांव फाटे के पास में इनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। नगर निगम में क्या काम करते थे? नगर निगम में गोपाल भाई जो है वो टैक्स मोरे के पद पर कार्यरत थे। फिलहाल उनके पास कोई दूसरा दायित्व होगा, लेकिन पद उनका टैक्स मोरे का। परिवार में कितने लोग? परिवार में एक पत्नी है, दो बेटे हैं और एक बेटी है। कैसे हुआ, क्या मतलब एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ? हम तो फ़ोन आने के बाद वहाँ पहुँचे, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा कहना था कि भाई जैसे ये गिरे थे वो ब्रेकर के पास में, जो 3 स्टेप का ब्रेकर है, और वहीं पर ट्रक उनके बॉडी पे चढ़ गया। जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये जो 3 स्टेप वाले ब्रेकर बने हैं, ये बड़े ट्रक या भारी मालवाहक वाहनों को की गति कंट्रोल करने के लिए बने हैं। अगर सामान्य तौर पर अपन मोटरसाइकिल का देखें तो वो बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। और साथ ही जो रोड के साइड में जो कॉलर नीचे है रोड की जो ऊंचाई है, उसमें कई बार मोटरसाइकिलें स्लिप हो जाती है ऊपर चढ़ने में। साइड पटरी बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं, ये काफ़ी नीचे है। ये भी एक दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। तो इसमें कुछ ना कुछ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। नेपा नगर के घाघरले में पुलिस और नगर वन विभाग की कार्रवाई के चलते यहाँ क्षेत्र में फैले अतिक्रमणकारियों को भगाया गया। अब ये क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त है। नेपा नगर के घाघरले में बीते कई सालों से बाहर से अतिक्रमणकारियों ने डेरा डाल रखा था। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और वन विभाग अमले द्वारा कई बार कार्रवाई की गई, लेकिन अमले पर तीर और गोपन से पत्थरों से अतिक्रमणकारियों द्वारा हमला किया गया। आखिरकार
2 दिन पहले कलेक्टर प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा के संयुक्त अभियान चलाकर इस सभी अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त भूमि किया। वन विभाग के सुपुर्द करने के बाद शनिवार को कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार लोढ़ा और डीएफओ गौरव चौधरी ने इस क्षेत्र में पौधारोपण किया। पौधारोपण के जरिए इन क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वाले लोगों को संदेश दिया गया कि अब वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ भी अतिक्रमण किया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। खंडवा में निगम आयुक्त हिमांशु भट्टा ने रेन बसेरे का आकस्मिक निरीक्षण किया और अधिकारी कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शीतकाल में आवासहीन व्यक्तियों की रात्रि में ठहरने की व्यवस्था रेन बसेरे में ठीक ढंग से की गई है कि नहीं, इसका औचक निरीक्षण करने निगम आयुक्त हिमांशु भट्टा नगर निगम अमले के साथ पहुंचे। रात्रि में रेन बसेरे में पहुंचने वाले नागरिकों की हकीकत से रूबरू होने के लिए निगम के भत्ते संतोष पालीवाल को देहाती वेश धारण कराकर नए बस स्टैंड रेन बसेरा भेजा गया। जाके केयर टेकर ने उसे रात्रि में रुकवाने से आनाकानी की। निगम आयुक्त ने आकस्मिक रूप से वहां पहुंचकर रेन बसेरा में ठहरने वाले लोगों से उनके परिचय पत्र देखे और वहां संधारित हो रही पंजी का भी अवलोकन किया। बस स्टैंड रेन बसेरा में अनियमितता पाए जाने पर उसे कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के निर्देश जनसंपर्क अधिकारी जाकिर जाफरी को दिए गए। निगम आयुक्त ने रेलवे स्टेशन, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड और दादाजी धुनीवाला मंदिर समीप खुले में रात गुजारने की तैयारी कर रहे लोगों को तत्काल रेन बसेरा में शिफ्ट करने के लिए दिशा निर्देश दिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पलासे में आईटी सेल की बैठक के दौरान नई नियुक्तियां की गई। बैठक में आईटी सेल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पलासे में आईटी सेल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें नई नियुक्तियां भी की गई। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए आईटी सेल की बैठक का आयोजन आज परासिया विधानसभा में किया गया, जिसमें प्रदेश से आई श्रीमती विभा बिंदु डोगरे, जो छिंदवाड़ा जिले की प्रभारी है, उन्होंने आईटी सेल के संबंध में कार्यकर्ताओं को बारीकी से जानकारी दी। किस प्रकार से कांग्रेस को मजबूत करना है, इसके लिए भी आईटी सेल की आवश्यकता है और आने वाले समय में हर व्यक्ति आईटी सेल से जुड़ा होगा। अभी भी काफी लोग जुड़े हुए हैं जो कि सभी प्रकार की जानकारी आईटी सेल के माध्यम से रखते हैं। आज हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आवश्यकता है कि हमारे व्यक्ति तक आईटी के माध्यम से अपनी बात पहुंचाए। इस दौरान परासिया विधानसभा क्षेत्र के आईटी सेल के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से शेख उबैद की रिपोर्ट। कमलनाथ जी एवं माननीय नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार हमारी जिला आईटी सेल की प्रभारी विभा बिंदु डोंगरे जी ने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बैठक ली है परासिया विधानसभा की। माननीय कमलनाथ जी एवं माननीय नकुलनाथ जी के निर्देश हैं कि आईटी सेल एवं सोशल मीडिया हर बूथ तक पहुँचे। आज जैसे आप सब जानते हैं कि आईटी सेल एवं सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक आपके प्रचार प्रसार के लिए आज जितने भी पोस्टर बनते हैं, बैनर बनते हैं, सारी चीज़ें आज आईटी सेल के माध्यम से की जाती हैं। यह बैठक एक संगठन को मजबूती देने के लिए एवं अभी नगरीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं, इसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक का यहाँ पे आयोजन किया गया।